बांग्लादेश में नई प्रधानमंत्री बनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको शुभकामनाएं तो दी हैं, साथ ही साथ चिंता जाहिर की है जो वहां पर हमारे भारतीय रहते हैं और हिंदू खासकर रहते हैं। और उन्होंने एक अपील की है कि जल्द से जल्द जो है ये जो कत्लेआम हो रहा है, ये जो आक्रमण हो रहे हैं, जो लड़ाई है, ये जो जिस प्रकार से वहां पर हिंसा फैली हुई है उसे कम किया जाए। लेकिन हैरत की बात यह है कि जो हिंदुओं को हिंसक बोलते हैं वो इस समय चुप है। उन्होंने एक बार भी उन हिंदुओं के लिए चिंता नहीं जाहिर की। ऐसे में संसद में भी कई सवाल उठे और साथ ही साथ अनुराग ठाकुर ने भी सवाल किए राहुल गांधी से, जब इन्होंने शुभकामनाएं दी लेकिन हिंदुओं के बारे में ना कुछ कहा और ना ही कुछ बोला। ऐसे में पूरे भारत देश के लोग जो हैं कहीं पर रैली निकाल रहे हैं, कहीं उनके समर्थन में सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं, तो कुछ लोग प्रोग्राम बनाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन ये जो बांग्लादेश में हुआ उससे हम सभी को सीख लेनी चाहिए और ये वक्त है कि सभी सनातनी एक हो जाए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और साथ ही साथ ये भी देखें कि उन्हें किस प्रकार से चौकन्ना अब के समय में रहना है, वरना बांग्लादेश जैसी स्थिति यहां भी हो सकती है। ये यहाँ के बहुत सारे बुजुर्ग लोगों का कहना है, वृद्धजनों का कहना है और सीनियर लीडर्स का भी कहना है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। जो अपने लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहां पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। बांग्लादेश में जिस प्रकार से कत्लेआम हो रहा है खासकर हिंदुओं का, उसको देखते हुए पूरे भारत देश में उन हिंदू भाइयों के प्रति एक चिंता है और साथ ही साथ अब समय आ चुका है कि सभी लोग एक स्वर में उन हिंदुओं की रक्षा के लिए आवाज उठाएं और खुद बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को जागने की जरूरत है। लोगों के इस प्रकार से अत्याचार को देखते हुए अब जो है पानी ग्लास से ऊपर छलकने लगा है और इसलिए आपने ये देखा होगा कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भाई जागरूक हो गए हैं। वो रैली निकाल रहे हैं, अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं और उन पर जो अत्याचार हो रहा है, उनके घरों पर जो आक्रमण हो रहे हैं, उनके दुकानों को जिस प्रकार से जलाया जा रहा है, महिलाओं का रेप किया जा रहा है, जिस प्रकार से उनको कत्लेआम किया जा रहा है, उसके खिलाफ अब उन्होंने आवाज बुलंद कर ली है। महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, सभी लामबंद हो गए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं हमारे पूरे भारत देश में लोग उनके समर्थन में खड़े हुए हैं, लेकिन कुछ तथाकथित राजनीति करने वाले लोग और बॉलीवुड वाले चुप हैं। जबलपुर में भी एक ऐसी रैली निकली, आइए देखते हैं और जानते हैं कैसे समर्थन दे रहे हैं सभी।
जो मारकाट वहाँ मची हुई है, ये स्थिति बहुत डरावनी है और अत्यंत क्रूरता पूर्वक व्यवहार वहाँ हो रहा है। हिंदुओं के साथ भी अन्याय हो रहा है। मुसलमान को मार रहे हैं, मुसलमान सिखों को मार रहे हैं, मुसलमान जैनियों को मार रहे हैं और हिंदुओं को तो टारगेट करके गिन गिन करके मार रहे हैं। जिन्होंने धर्म के आधार पर ही तो पाकिस्तान बनवाया है, भूमि के आधार पर तो बना नहीं। भारत में रहने वाले मुसलमानों को ये विचार करना चाहिए कि वो यहाँ सुरक्षित हैं, कि पाकिस्तान में सुरक्षित हैं, कि बांग्लादेश में सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित हैं वो? जो मारकाट वहाँ मची हुई है, ये स्थिति बहुत डरावनी है और अत्यंत क्रूरता पूर्वक व्यवहार वहाँ हो रहा है। हिंदुओं के साथ भी अन्याय हो रहा है। मुसलमान को मार रहे हैं, मुसलमान सिखों को मार रहे हैं, मुसलमान जैनियों को मार रहे हैं और हिंदुओं को तो टारगेट करके गिन गिन करके मार रहे हैं। जिस प्रकार से बहुत सारे हिंदू को इंडिया में लाया जा रहा है, तो बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उनको इंडिया में जगह दी जाए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? तो शासन को निर्णय लेना है, सरकार को निर्णय लेना है। जिन्होंने धर्म के आधार पर ही तो पाकिस्तान बनवाया है, भूमि के आधार पर तो बना नहीं, धर्म के आधार पर ही पाकिस्तान बना। तो आज भारत में रहने वाले मुसलमानों को ये विचार करना चाहिए कि वो यहाँ सुरक्षित हैं, कि पाकिस्तान में सुरक्षित हैं, कि बांग्लादेश में सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित हैं वो? तो ये उनको शिक्षा लेनी चाहिए ना। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है वो हिंदू तो नहीं कर रहे हैं ना। कौन कर रहा है? वहीं के निवासी कर रहे हैं। पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण हुआ, भारत से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो हम लोगों को भी अपनी संस्कृति और संस्कार, हमारे देश के तो ये न संस्कार है न ये संस्कृति है। किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, किसी का भी वध नहीं होना चाहिए। तो ये तो बहुत विचित्र स्थिति पैदा की है और हमारा पड़ोसी देश है, तो हमें तो इस पर विचार करना ही चाहिए। भारत सरकार इस पर जरूर कोई निर्णय ले रहे होंगे, लोग भी चर्चा कर रहे होंगे आपस में। क्या परिणाम आता है देखते हैं। बाकी सारी कंट्री, ह्यूमन राइट कमीशन, ये सब लोग आज कुछ न कुछ होना चाहिए, मगर बांग्लादेश में कहीं ये नहीं। इस मामले तो इस संबंध में कोई भी पक्ष नहीं ले सकता है। जो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और जो स्थिति वहां पैदा की है, लोगों को फांसी लगा रहे हैं, झोपड़ी में से निकाल करके मृत्यु दंड दे रहे हैं, ये ऐसा अधिकार तो उन्हें नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो आपकी समस्या है, उस समस्या को सुलझाने के जो भी उपाय हैं, उन उपाय में यह उपाय तो सबसे ही अधिक खतरनाक है। ये नहीं होना चाहिए। पूरे विश्व को एक साथ होकर के आवाज उठानी चाहिए मानवता की रक्षा के लिए। तो मानव धर्म तो यही है ना। बहुत से लोग ये कहते हैं हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं, तो मानव धर्म को तो मानते हो, तो मानव धर्म का ज्ञान कहाँ से होगा? वो भी धर्म से ही होगा। आपका जो धर्म है, तो जो मारकाट कर रहे हैं और जिनकी मारकाट कर रहे हैं, दोनों ही धर्मावलंबी हैं। तो क्या उनके धर्म में ऐसा आदेश दिया गया है? इन सब विषयों पर चिंतन नहीं होता है, इसलिए हमारे अज्ञान के कारण और अल्प वस्तु की प्राप्ति के लिए ऐसे कदम लोग उठाते हैं, जिसमें हजारों लोगों के प्राणों की आहुति हो रही है। ये रोकना चाहिए, तुरंत रोकना चाहिए। हम लोग कभी इसका पक्ष नहीं ले सकते हैं। वृंदावन के सभी संत महात्मा साधु कथावाचक सब जो है आज मार्च कर रहे हैं और मैं सोचती हूँ कि हिंदुओं को अभी समय है अपने राष्ट्र को भी सुरक्षित करना है और बाहर जहाँ भी हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध खड़े होना है, एकजुट होकर खड़े होना है। और मेरा दूसरा निवेदन ये है कि अब समय आ गया है, हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हम सब सौमनस्यता रखते हैं, सौहार्द रखते हैं, लेकिन अत्याचार झेलते झेलते हम यहाँ तक आ पहुंचे हैं कि करोड़ों हिंदू मारा जा चुका है, पर दुनिया में इसकी कहीं चर्चा नहीं होती। इसलिए हिंदू समाज को एकजुट होकर अपने विरुद्ध हो रहे षड्यंत्रों को, अत्याचारों के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज उठानी है, ताकि दुनिया जाने कि हमने कितने अत्याचार झेले।